हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी एडवांस मैथ में मैंने मेंसुरेशन 2D शुरू किया है, ठीक है। अभी तक उसमें 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। मेंसुरेशन 2D में सबसे पहला जो मेरा पोर्शन था ट्रायंगल त्रिभुज, उसका मैंने थ्योरी पिछले 2 क्लास में पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, ठीक है। जिसमें जितना भी त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, उसके बाद समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इन सब से रिलेटेड जितना भी फार्मूला था, जितना भी कंसेप्ट था बेसिक, वो सारे कंसेप्ट हमने पूरी तरह से करा दिया है, ठीक है। आज मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन शुरू करूंगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। चलो, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है और मैं और अच्छा तरीका से तुम लोगों को क्लास दे पाऊंगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मैं तुम लोग के लिए यूट्यूब पे पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैथ और पूरा का पूरा एडवांस मैथ का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में डालता चला जाऊंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सवाल नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तुम बताओ त्रिभुज का आधार कितना है, बेस कितना है बताना। त्रिभुज का बेस कितना है सर? त्रिभुज का बेस है 21.4 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज का बेस है। और त्रिभुज का हाइट कितना है बताना। त्रिभुज का हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज का ऊंचाई है, ऊंचाई। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हमसे क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा? एरिया हमसे पूछ रहा है, क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा? तो तुम बताओ भाई, तुमको मैं फार्मूला नहीं बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई दिया हो, किसी भी त्रिभुज में अगर ऊंचाई दे रखा हो तो उसका एरिया कैसे निकलता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो सर सीधा सीधा फार्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना बी गुना एच, बस यही फार्मूला लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। तो यहां से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 गुना आधार गुना का ऊंचाई, 1/2 गुना बी गुना का एच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस यहां पर वैल्यू पुट करना है, 1/2 गुना 1/2 गुना, तुम बता भाई बी का वैल्यू कितना है बताना। बी का वैल्यू कितना है, 21.4 है और एच का वैल्यू कितना है, 15.5 है। 15.5 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 31/2। 15.5 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 31/2। अरे बताओ ना, बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूं। चलो बराबर, यहां से खाली कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करो, हमारा ये क्वेश्चन निपट जाएगा। देखो 2 से ये 21.4 पूरा पूरा कट जाएगा, कैसे? 10 मरतबे जाएंगे तो 1 2 दाई है ना, 10 है ना, 2 दाई 20 हो जाएगा, 1 बचेगा, इसके बाद 14 आएगा, 2 सते 14, 10.7 हो जाएगा, ठीक है, 10.7 हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। अब यहां से क्या करना है बताना, यहां से क्या करना है, ये 10.7 हो जाएगा, 10.7 की गुना किस में होगा, 31 में होगा, और नीचे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, 31 की गुना 10.7 में करेगा तो कितना होगा, 31 की गुना 10.7 में करेगा तो कितना होगा? तो 10.7 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10 प्लस का 0.7, बताओ मेरे भाई, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो 31 की गुना 10 में करेगा तो कितना हो जाएगा, 31 की गुना 10 में करेगा तो 310 हो जाएगा, प्लस का 31 की गुना 7 में करेगा तो कितना हो जाएगा बताना। 31 की गुना 7 में करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 217, 217 बनेगा। पीछे से 1 दशमलव बाद है ना, पीछे से 1 दशमलव बाद दशमलव पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21.7 हो जाएगा, 21.7 हो जाएगा। तो यहां से कितना बनेगा, 7.123 और यहां से 331.7 हो जाएगा। यहां से इसकी गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 331.7 हो जाएगा, 331.7 बटा का 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां 2 से भाग लगाना आसान है, 2 से भाग लगाओगे तो कितना बनेगा, 2 इकाई 2 चला जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 1 11 चला जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 1 17, 2 8 16, 1 2 पंजे 10, 165.85 जाएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या, हमसे आंसर क्या है ना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में एक ही स्थान तक बताना क्या होगा, एक ही स्थान तक बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये हाइट सेंटीमीटर में है, सॉरी आधार सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल किस चीज में होगा, इसका यूनिट, सर इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर में बात करता है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 165.85, 165.85 सन्निकट मान में लेंगे तो ये 5 या 5 से अगर बड़ा हो, 5 या 5 से अगर बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो तो 1 बढ़ जाता है, इसके बाद का दशमलव, इसके बाद का डिजिट गायब हो जाता है, तो 165.9, ये पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है,
अगला सवाल देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 और 9.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज है ना, त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है, जो कि 9.6 मीटर भुजा वाले के संगत है। तो 12.8 मीटर भुजा वाले के संगत ऊंचाई क्या होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुमको एक मैं कंसेप्ट बताया था कि किसी त्रिभुज में साइड का जो रेशियो बनेगा, ठीक है, साइड का जो रेशियो बनेगा तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, हाइट का रेशियो, ठीक है। क्या तुमको ये कंसेप्ट पता है? तो त्रिभुज की दो भुजा दे रखा है, तो दोनों भुजाओं का रेशियो मैं लगा लेता हूं, त्रिभुज की दोनों साइड का रेशियो मैं लगा लेता हूं, त्रिभुज की दोनों भुजाओं का मैं रेशियो लगा लूंगा, ठीक है। रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं मैं। त्रिभुज की दोनों भुजाओं का रेशियो कितना बनेगा, 12.8 है, और इधर कितना है, 9.6 है। इसका रेशियो लगा लो, काट कूट करके छोटा कर लो, आराम से इसका रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से काटेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये दशमलव से ये दशमलव चला गया, ठीक है। अब ये किससे चला जाएगा बताना, अब ये किससे चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, क्या 8 इकाई 8, 16 8 128, और 8 से चला जाएगा 12 मरतबे, ठीक है। 8 से चला जाएगा 12 मरतबे, फिर इसके बाद ये 4 से चला जाएगा, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो तुम बताओ मेरा भाई, साइड का रेशियो कितना बना, तो त्रिभुज में साइड का रेशियो बना 4:3, साइड का रेशियो कितना बना, 4:3 बना। किसी त्रिभुज में अगर साइड का रेशियो 4:3 है, ध्यान से सुनते रहना, किसी त्रिभुज में अगर साइड का रेशियो 4:3 है, तो तुम बताओ हाइट का रेशियो कितना बनेगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, हाइट का रेशियो बनेगा 1/4:1/3, जस्ट इसका उल्टा व्युत्क्रम में चला जाएगा हाइट का रेशियो। तो तुम बता भाई, इस रेशियो को अगर मैं सही करूंगा, ये तो बटा है, रेशियो को अगर मैं सही करूंगा तो इसका बटा हटाना पड़ेगा। तो रेशियो का बटा हटाने के लिए क्या करना है, ये 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 से गुना करना है। 12 से गुना करेगा तो हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/4 की गुना 12 में करेगा तो 3 हो जाएगा, 1/3 की गुना 12 में करेगा तो 4 हो जाएगा। तो हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। अरे यहां साइड का रेशियो 4:3 है, 4:3 है, तो हाइट का रेशियो जस्ट इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, 4:3 है तो 3:4 नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकता है, या फिर 1 बटा लगा के भी करेगा तो उतना ही तो आया। चलो अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना। त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है, जो 9.6 मीटर 9.6 मीटर जो भुजा है, उससे अटैच हाइट क्वेश्चन में कितना है, 12 मीटर है, 12 मीटर, उससे अटैच हाइट क्वेश्चन में कितना है, 12 मीटर है। अरे बताओ ना, त्रिभुज का जो साइड 9.6 मीटर है, उससे अटैच हाइट कितना है, 12 मीटर है, 12 मीटर, ठीक है। तो तुम बताओ, त्रिभुज की जो भुजा 9.6 है, उससे अटैच हाइट तो मेरे अकॉर्डिंग 4 यूनिट है ना, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 मीटर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है। अरे बताओ ना यार, ये जो साइड है 9.6, उससे अटैच हाइट 4 यूनिट है ना, इससे अटैच हाइट 4 यूनिट है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग इससे अटैच हाइट 4 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इससे अटैच हाइट 12 मीटर है। तो 4 यूनिट की वैल्यू ही तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग कितना है, 12 मीटर है। 4 यूनिट की वैल्यू 12 मीटर है, कितना गुना है, 3 गुना है, 3 गुना। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, 12.8 मीटर भुजा वाले के संगत ऊंचाई बताओ क्या होगा। 12.8 मीटर भुजा वाला जो साइड है, 12.8 मीटर वाला जो साइड है, उससे अटैच हाइट बताओ क्या होगा। तो उससे अटैच हाइट यही है 3 यूनिट। अरे इससे अटैच हाइट ये है 4 यूनिट, तो इससे अटैच हाइट क्या होगा, ये 3 यूनिट नहीं होगा। तो हमसे 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, 3 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा बताना, 3 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा, 9 मीटर। अरे नलायक कमीना, तुम हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है। 4 यूनिट का वैल्यू अगर 12 मीटर है, 4 यूनिट का वैल्यू अगर 12 मीटर है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा में 4 आएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का। हमसे 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 3 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे ना, तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, ये 3 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 3 क्या है 9 मीटर नहीं बनेगा। सही है, रेशियो पर क्या हो। सवाल नंबर 3 देखना, यह सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। देखो मेरा भाई ध्यान से, आधार का लिंक इसकी ऊंचाई से है,
आधार का लिंक इसकी ऊंचाई से, आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। एक त्रिभुज में आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि त्रिभुज का जो ऊंचाई है, मैं ऐसा मान के काम करता हूं, ये लिंक है तो मानना ही पड़ेगा। मैं मानता हूं कि त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो h है, h। त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, h है, h। तो उस त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई, उस त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा बताओ। आधार ऊंचाई का 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। तो किसी त्रिभुज का ऊंचाई h है, उसका आधार 3h है, तो उसका एरिया कितना बनेगा, उस त्रिभुज का एरिया कितना बनेगा, क्षेत्रफल कितना बनेगा। तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार का वैल्यू 3h है, 3h, और ऊंचाई का वैल्यू h है, तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला कितना बनेगा बताना। ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2 h², 3/2 h²। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब आगे पढ़ो। खेत को 24.4 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जोतने की लागत टोटल 438.35 रुपया है, तो इसकी ऊंचाई बताना है क्या होगा, इसकी ऊंचाई बताना है क्या होगा। ऊंचाई का मतलब h का मान हमको निकालना है। इस क्वेश्चन में किसी भी हाल में हमको h का मान निकालना है, बस इतना ध्यान रखना, h का मान निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ना मेरे भाई, क्वेश्चन को आगे पढ़ना। खेत को 24.4 प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 1 हेक्टेयर को जोतने का खर्च, ये खर्च है। 1 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है, 1 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है, उसको जोतने का खर्च कितना है, 1 हेक्टेयर को जोतने का खर्च कितना है, तो सर 24.4 रुपया है, 24.4 रुपया है, 24.4 रुपया है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र को जोतने का खर्च कितना है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र को जोतने का खर्च कितना है, 24.4 रुपया है। और टोटल खेत को जोतने में कितना पैसा खर्च हो जाता है, टोटल क्षेत्र को जोतने में कितना पैसा खर्च हो जाता है, तो 448.35 रुपया खर्च हो जाता है। चलो मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा था बताना जरा ध्यान से। मैं क्या कहना चाह रहा था, 1 हेक्टेयर खेत को जोतने का खर्च टोटल कितना है, 24.4 रुपया है। ठीक है, ठीक है। और टोटल पूरा खेत जोतने का कुल लागत कितना हो गया, 448.35 रुपया हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पूरे खेत जोतने का कुल लागत कितना है, 448.35 रुपया, 448.35 रुपया। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा बताना, यहां से भी खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 1 हेक्टेयर खेत को जोतने का अगर पैसा 24.4 रुपया है और पूरा खेत अगर 448.35 रुपया में जोताता है, तो उस खेत का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा तुम नहीं बता सकता है, उस खेत का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा तुम नहीं बता सकता है, उस खेत का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, तो 448.35 बटा का 24.4 रुपया। ठीक है, 448.35 बटा का कितना हो जाएगा, बटा का कितना हो जाएगा, 24.4 रुपया हो जाएगा, 24.4 रुपया हो जाएगा। बताओ ना, इस खेत का क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल यहां से क्षेत्रफल आ गया, लेकिन ये क्षेत्रफल किस चीज में आएगा, ये क्षेत्रफल किस चीज में आएगा, ये हेक्टेयर में आ गया, हेक्टेयर में, ये हेक्टेयर में आ गया। ठीक है मेरा भाई, ये हेक्टेयर में आ गया। क्या तुमको इतना बात मेरा समझ में आया, क्या तुमको इतना बात मेरा समझ में आया। देखो एक मैं छोटा एग्जांपल लगाता हूं तुम जैसे नलायको इंसान के लिए। देखो ध्यान से, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर खेत को जोतने का जो खर्च है वो है 20 रुपया, वो है 20 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर खेत को जोतने का खर्च है 20 रुपया। ठीक है, और पूरा खेत जो है, पूरा खेत जो है वो 400 रुपया में जोताता है। पूरा खेत जो जोतने का टोटल खर्च है 400 रुपया, तो खेत कितना मीटर स्क्वायर टोटल रहा होगा, खेत का क्षेत्रफल कितना रहा होगा तुम बताओ। तो खेत का क्षेत्रफल रहा होगा सर 400 बटा का 20, 400 बटा का 20, ये कट जाएगा, तो खेत का क्षेत्रफल रहा होगा 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर। तभी तो 1 मीटर खेत को जोतने का खर्च अगर 20 रुपया है, तो पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर रहा है, 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहा होगा। तभी तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च अगर 20 रुपया है, तो 20 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना बनेगा, 20 गुना 20, 400 रुपया बना है, 400 रुपया बना है। कहने मेरा बात समझ रहा है, कहने मेरा बात समझ रहा है। तो तुम बताओ मेरा भाई, यहां से हमको ये बताना, हमको यहां से बताना, ये खेत का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इस डाटा से क्या आ गया, खेत का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन खेत का क्षेत्रफल जो है वो हेक्टेयर में आया, क्योंकि रेट जो है वो रुपया में प्रति हेक्टेयर है, तो क्षेत्रफल किस चीज में आया है, हेक्टेयर में आया है। लेकिन ऊंचाई हमसे मीटर में पूछ रहा है, ऊंचाई हमसे मीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो एच का मान तो निकालना है, साथ ही साथ इसका यूनिट भी ध्यान रखना है। ठीक है, हमको यूनिट चाहिए मीटर में, और यहाँ पे क्षेत्रफल आया हेक्टेयर में। ठीक है, क्षेत्रफल आया हेक्टेयर में, और मैं यहाँ पे ऊंचाई मान रहा हूं कि ये ऊंचाई है h मीटर,
तो आधार हो जाएगा इतना मीटर, इतना मीटर, तो एरिया हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या करना है बताना, हमको क्या करना है, यहां से एरिया कितना आया 3/2 एच स्क्वायर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहां से एरिया कितना आया इतना बटा इतना हेक्टेयर आया। ठीक है, हेक्टेयर आया, और हमको ऊंचाई में अगर आपको मीटर में हाइट चाहिए, यूनिट अगर हमारा मीटर में चाहिए, तो यहां भी एरिया को हेक्टेयर से किस चीज में लाना होगा, मीटर में लाना होगा। ठीक है, मीटर में लाना होगा। तो तुमको ध्यान होना चाहिए, ध्यान से सुना मेरा भाई, 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ इतना हेक्टेयर है, अगर मैं इस हेक्टेयर को मीटर में चेंज करूं, अगर मैं इस हेक्टेयर को मीटर में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा बताना, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो इतना हेक्टेयर बराबर कितना होगा, इतना हेक्टेयर बराबर कितना होगा, तो सर इसमें 10,000 से गुना करोगे, इसमें 10,000 से गुना करोगे तो ये क्षेत्रफल किस चीज में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये क्षेत्रफल किस चीज में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ, यहां से भी एरिया आ रहा है, उसी खेत का क्षेत्रफल यहां से भी आ रहा है, और उसी खेत का क्षेत्रफल यहां से भी आ रहा है, तो तुम बता मेरे भाई, एक ही खेत का दोनों जगह से जो क्षेत्रफल होगा वो इक्वल होगा ना, वो इक्वल होगा। तरीका अलग अलग है निकालने का क्षेत्रफल, लेकिन वैल्यू तो दोनों का बराबर होगा। ठीक है, बस दोनों एरिया को आपस में बराबर कर दो, तो यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से कितना बनेगा 3/2 एच स्क्वायर। ठीक है, यहां भी क्षेत्रफल का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, और यहां भी अब मीटर स्क्वायर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बराबर कर सकता हूं। 3/2 एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताना, 3/2 एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 448.35 बटा का कितना हो जाएगा 24.4, और गुना का कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, गुना का कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, खाली इसका कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करोगे, काट कूट करोगे, ऑटोमेटिक एच का माना जाएगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहां 1 डिजिट है, 1 0 लगाऊंगा तो बताओ ये दशमलव यहां से समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये चला गया, 1 0 से 1 0 ये चला गया। 3/2 अगर उस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 अगर उस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ मेरे भाई, 3/2 अगर उस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सर, 2/3 हो जाएगा, 2/3। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, बस यहां से काट कूट कर लो, यहां से बस काट कूट करो, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अब बताओ ये किससे चला जाएगा, तुम बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, ध्यान से सुनना, ये किससे जाएगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। सबसे पहले मैं इसको 2 से काटता हूं, 2 से कितना हो जाएगा बताना, ये 2 से कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 122, ये हो जाएगा 122, 2 से चला गया ये, 2 से चला गया ये। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब इसको काटना जरा, अब इसको काटना, देखो ये 2 से फिर चला जाएगा 61 मरतबे, और ये 2 से चला जाएगा, ये 10,000 में से 1 0 तो कट गया, बच गया 1,000, तो ये 500 चला जाएगा 500 मरतबे। ठीक है, अब 3 से इसको कटना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो हमारा है वो पूरा का पूरा पूर्णांक में, सौसांक में। ठीक है, इसको कटना पड़ेगा 3 से, कितना मरतबे कटेगा बताना, देखो 3 इकाई 3 चला गया 14 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 28 हो जाएगा, 3 नमक 27 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 3 चौका 12, 1 3 5 15, ये कट गया 3 से। ठीक है, ये कट गया 3 से। ठीक है मेरे भाई, अब 61 को ये काटेगा, अरे इस संख्या को 61 काटेगा, तभी तो तुम्हारा आंसर पूर्णांक में आएगा, तभी तो तुम्हारा आंसर पूर्णांक में आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 61 से ये कितना मरतबे जाएगा, ये बताओ, 61 से कितना मरतबे जाएगा ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, 61 से इसको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, 61 से इसको काटना ही पड़ेगा। अब 61 का पारा तो हमको याद है नहीं, तो मैं भागी लगाऊंगा इसमें, मैं भागी लगाऊंगा 1 49 45 में भागी लगाऊंगा। ठीक है, 61 दूना कितना हो जाएगा बताना, 61 दूना कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, 122, यहां से 7 चला जाएगा, 4 में से 2 गया 2, ये 74 हो जाएगा, 274। ठीक है, 61 चौक चला जाएगा, ये 4 इकाई 4 4 छक 24 हो जाएगा, तो कितना बनेगा घटने के बाद बताना, ये 0 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 5 उतरेगा, तो 61 पंजे चला जाएगा, 245 मरतबे ये चला जाएगा। कितना मरतबे चला गया 245 मरतबे चला गया। 61 से कितना मरतबे चला गया ये 245 मरतबे चला गया। ठीक मेरे भाई, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा, ध्यान से सुनते रहना, अब ध्यान से सुनते रहना। तो तुम बताओ एच स्क्वायर का वैल्यू यहां से कितना है बताना, एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, तो सर एच स्क्वायर का वैल्यू आया 245 गुना का 500, यही आया। ये एच स्क्वायर का वैल्यू, हमको एच का मान चाहिए, हमको एच का मान चाहिए। तो तुम बताओ स्क्वायर इधर चला गया तो रूट पकड़ लेगा, ये रूट पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
ये 245 है और गुना 500 में 5 को मैं बाहर निकाल लूंगा तो 100 हिसाब बन जाएगा। नहीं, अरे 500 को 5 गुना 100 लिख सकता है ना। अब 245 गुना 5 कितना बनेगा बताना मेरा भाई। ये 50 25 हो जाएगा, 24 पंजे 20, 125 हो जाएगा, 1225 होता है। ये हो जाएगा 1225, 1225। 245 गुना 5 कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 1225 हो जाएगा। ठीक है, 1225 हो जाएगा। अब तुम बता मेरा भाई 1225 का वर्गमूल कितना होता है बताना। 1225 का वर्गमूल कितना होता है, 35 होता है। 35 होता है गुना 100 का कितना होता है, 10 होता है। 10 तो h का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 350 हो जाएगा। 350 मीटर हो जाएगा। h का वैल्यू कितना आ गया, 350 मीटर हो जाएगा। ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि डाटा ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आना जरा। सवाल नंबर 4 पे आना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात है x अनुपात y। दो त्रिभुजों के आधार का रेशियो दे रखा है, दो त्रिभुजों के बेस का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है बेस का रेशियो, x अनुपात y है। दो त्रिभुजों के आधार का रेशियो दे रखा है x अनुपात y। उनके क्षेत्रफल का रेशियो है a अनुपात b। उसके क्षेत्रफल का रेशियो कितना दे रखा है, a अनुपात b दे रखा है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, a अनुपात b दे रखा है। a अनुपात b दे रखा है। तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताना है क्या होगा। दोनों त्रिभुज के ऊंचाई का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा। दोनों त्रिभुज के ऊंचाई का रेशियो पूछ रहा है। मैं मान लेता हूं कि एक त्रिभुज का ऊंचाई h1 है और दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, h2 है। तो h1 अनुपात h2 का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। देखो मेरा भाई ध्यान से, अनुपात देकर अनुपात ही तो पूछ रहा है। अनुपात देकर अनुपात पूछे तो एक्चुअल डाटा का कोई मतलब ही नहीं होता है। एक्चुअल डाटा का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है मेरा भाई, एक्चुअल डाटा का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब तुम बताओ मेरा भाई, हमको इतना बताओ, अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ध्यान से सुनना, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है बताना। एरिया बराबर होता है 1/2 गुना बी गुना का एच। 1/2 गुना आधार गुना का ऊंचाई होता है, यही होता है, यही होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें तो ये न्यूमेरिकल डाटा है, इसमें तो न्यूमेरिकल डाटा है। तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बताना। एरिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, बी गुना एच का। बी गुना एच का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, जो रेशियो बी गुना एच का होगा वही रेशियो एरिया का होगा। जो रेशियो बी गुना एच का होगा वही रेशियो एरिया का होगा। इसके पढ़ने का यह मतलब होता है, जो रेशियो बी गुना एच का होगा वही रेशियो एरिया का होगा। ठीक है, दोनों रेशियो सेम होगा। अब हमको यह बताओ मेरे भाई, अब हमको यह बताओ बी गुना एच का रेशियो क्या बनेगा बताना। बी गुना एच का रेशियो क्या बनेगा बताओ मेरे भाई। बी गुना एच का रेशियो क्या बनेगा, बी का रेशियो पता है, एच का रेशियो पता है। ठीक है, तो बी गुना एच का रेशियो क्या बनेगा, बी गुना एच का मान निकालो ना। तो ये हो जाएगा सर h1 गुना का x, ये हो जाएगा h1x अनुपात, यहां से कितना हो जाएगा h2 इंटू y हो जाएगा। अरे b गुना h का मान निकालो ना, x गुना का h1 हो जाएगा, ये y गुना का h2 हो जाएगा, ये y गुना का h2 हो जाएगा। कहने मेरा बात समझ रहा है। तो तू बता भाई, जो रेशियो एरिया का वही रेशियो b गुना h का बनेगा। तो एरिया का रेशियो कितना है सर, एरिया का रेशियो है a अनुपात b। दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशियो कितना है, a अनुपात b। तो वही रेशियो b गुना h का होगा। तो दोनों रेशियो को बराबर कर लेंगे, दोनों रेशियो को बराबर कर लेंगे, दोनों रेशियो को बराबर कर लेंगे। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। जो रेशियो एरिया का है, जो रेशियो एरिया का है वही रेशियो b गुना h का होगा। यानी एरिया का रेशियो के बराबर करना है तुमको b गुना h का रेशियो। ठीक है, तो यहां से बताओ हमको दोनों त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। यानी हमसे क्वेश्चन h1 बटा h2 का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। h1 बटा h2 का मान निकालना है, क्या होगा। अरे रेशियो का मतलब बटा ही तो होता है। तो तुम बताओ यहां से h1 बटा h2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, h1 अनुपात h2 कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर इस रेशियो को मैं बटा में उतार लूंगा तो क्या बनेगा, a बटा b बराबर क्या हो जाएगा बताना। a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, h1x बटा का कितना हो जाएगा, h1x बटा का कितना हो जाएगा, h2y हो जाएगा। रेशियो का मतलब बटा ही तो होता है, बटा ही तो होता है। तो h1 बटा h2 निकालना है, तो इसको उठाकर उधर फेंक दूंगा मैं, इसको उठाकर उधर फेंक दूंगा। तो यहां से कितना हो जाएगा बताना। ये a बटा b है, ये a बटा b है, y इस तरफ जाएगा, ये नीचे तो ऊपर आ जाएगा, y ये ऊपर आ जाएगा, और x ऊपर है तो नीचे चला आएगा, ये नीचे चला आएगा। बराबर क्या बनेगा बताना, बराबर क्या बनेगा, h1 बटा का h2 हो जाएगा। ठीक है, h1 बटा का h2 हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज के हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, ay बटा का bx हो जाएगा, ay बटा का bx। इसी चीज को तुम ये बटा में इसको रेशियो का फॉर्म में लिख लो ना, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेगा तो कितना हो जाएगा, ay अनुपात क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा, ay अनुपात क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा।
AY अनुपात BX, ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तुमको क्या क्वेश्चन समझ में आया? दो चार बार इसको रिपीट करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अर्थमेटिक मैथ को मजबूत रखो, अर्थमेटिक मैथ को मजबूत रखो मेरे भाई, अर्थमेटिक मैथ को मजबूत रखो। तुमको 2-3 चैप्टर अर्थमेटिक मैथ का बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक चैप्टर का नाम है परसेंटेज रेशियो का, अगर खेल खेलना है तो परसेंटेज को पूरी तरह से मजबूत रखो, और दूसरा है रेशियो। ये दोनों टॉपिक तो मस्ट है, मस्ट, ये आना चाहिए। परसेंटेज रेशियो आएगा तभी तुम रेशियो का खेल खेल सकता है क्वेश्चन में। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए पहले तुम परसेंटेज रेशियो पढ़ो, पहले तुम परसेंटेज रेशियो पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो फिर उसके बाद रेशियो पढ़ो, या पहले रेशियो पढ़ो फिर परसेंटेज पढ़ो, दोनों में से कोई भी पहले पढ़ेगा तो सेम ही चीज है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर तुम्हारा मजबूत होगा, ये दोनों चैप्टर तुमको सही से आएगा तभी तुम रेशियो का खेल खेल सकता है, नहीं तो रेशियो तुमको नहीं समझ में आएगा, रेशियो से क्वेश्चन। और पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स सब रेशियो पे चलता है। कंपटीशन की दुनिया में सारा का सारा मैथमेटिक्स रेशियो पे चलता है, मेंसुरेशन रेशियो पे, ज्योमेट्री रेशियो पे है। तो रेशियो को मजबूत करना होगा, छोटा छोटा कंसेप्ट सब मजबूत करना होगा, और ये दोनों चैप्टर अगर स्ट्रांग होगा तो रेशियो में कुछ है ही नहीं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। लंबाई का तुलना किससे हो रहा है, लंबाई का तुलना ऊंचाई से हो रहा है, लंबाई का तुलना ऊंचाई से हो रहा है, लंबाई ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं ऊंचाई को h मानता हूं, ऊंचाई को h मानता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं ऊंचाई को h मानता हूं, ध्यान से सुनना, ऊंचाई को अगर मैं h मानता हूं तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, सॉरी त्रिभुज के आधार की लंबाई, ये आधार कितना हो जाएगा बताना, त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई, आधार कितना हो जाएगा, त्रिभुज का जो आधार है इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई अगर h है तो आधार कितना हो जाएगा, जितना ऊंचाई है उससे 3 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई h है तो आधार कितना हो जाएगा, h माइनस का 3, h माइनस का 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई अगर मैं h सेंटीमीटर मानता हूं, ऊंचाई अगर h सेंटीमीटर मानता हूं तो आधार कितना हो जाएगा, h माइनस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ना आगे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार की लंबाई बताना क्या होगा। आधार की लंबाई निकालने के लिए तुमको h का मान चाहिए, h का मान, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहां से भी तो एरिया निकाल सकता हूं ना, मैं इसके अकॉर्डिंग, इस दोनों डाटा के अकॉर्डिंग भी तो मैं एरिया निकाल सकता हूं, अपने अकॉर्डिंग बताना। तो यहां से एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, अरे बताओ ना, त्रिभुज का आधार पता है, ऊंचाई पता है, अपने अकॉर्डिंग एरिया लगाओ ना, अपने अकॉर्डिंग एरिया निकालो, इसके एरिया से मैच करा लेना, मुंह h का मान आ जाएगा, h का मान आएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एरिया बराबर क्या बनेगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना है, h माइनस का 3 है, आधार h माइनस का 3 है, और ऊंचाई कितना है, h है, h ऊंचाई कितना है, h है, h, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब तुम बताओ, यहां से भी एरिया आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया कितना दे रखा है, 104 है, 104, तो 104 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू h इंटू h माइनस का 3 हो जाएगा, h इंटू h माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर आएगा तो 104 दूना कितना हो जाएगा बताना, 104 दूना कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा, 104 दूना कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वाड्रेटिक पकड़ेगा, ध्यान से सुनना, इसकी मैं गुना करूंगा तो कितना बनेगा, h स्क्वायर माइनस का 3h हो जाएगा, नहीं, और 208 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 208 हो जाएगा, माइनस का 208 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो h का मान आएगा, और h का मान आएगा तो इसमें ठूसेगा तो आधार आ जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ना सॉल्व करके इस क्वेश्चन को मैं बाय ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेता तो काम नहीं बनता क्या। इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से भी तो सॉल्व किया जा सकता है, बाय ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है। आधार पूछ रहा है क्या होगा, तो ये सब क्या है, ये सब त्रिभुज का आधार ही तो है, ये जो आंसर दे रखा है ये सब त्रिभुज का आधार ही तो है, ये सब त्रिभुज का आधार ही तो, मैं बाय ऑप्शन से जा रहा हूं क्वेश्चन को, चलो मैं बाय ऑप्शन से जा रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये सब आधार ही तो है। अगर मैं 13 मानता हूं, अगर मैं आधार 13 मानता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आधार 13 मानता हूं, ठीक है, आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आधार अगर मैं 13 मानता हूं तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधार ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब ऊंचाई आधार से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 16 नहीं हो जाएगा,
16 नहीं हो जाएगा? तो यहां से एरिया बताओ कितना बनेगा, यहां से एरिया कितना बनेगा? तो 1/2 गुना 1/2 गुना 13 गुना का 16 हो जाएगा, 13 गुना का 16 हो जाएगा। 2 से ये कितना मरतबा है? 8 मरतबे, 13 कितना हो जाएगा? 104। इस पे एरिया क्या 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये पहला ऑप्शन ही मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन ही मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ रहा है? ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, क्वाड्रेटिक कौन जाएगा सॉल्व करने? अगर मैं ये ऑप्शन उठाता हूं, बी का मान अगर मैं ये मानता हूं, बी का मान अगर मैं ये मानता हूं, तो एच का मान इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, उसके अकॉर्डिंग एरिया 104 आएगा। तो एरिया 104 है ना, मैच खा तो रहा है। अगर एरिया इसके डाटा के अकॉर्डिंग एरिया 104 अगर नहीं आता तो ये ऑप्शन नहीं होता, तो अगला मैं चेक करता। जैसे मैं तुमको बताता हूं, मैं अगला चेक कर रहा हूं कि बी का मान अगर 12 है, बी का मान अगर 12 रखोगे तो एच का मान कितना हो जाएगा? 3 कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। तो यहां से एरिया कितना बनेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा? 1/2 गुना 12 गुना का 9 हो जाएगा। तो 2 छक 12, 9 छक 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं ये ऑप्शन लगाता हूं तो इसके हिसाब से क्षेत्रफल 54 आ रहा है, जबकि होना चाहिए 104। तो ये ऑप्शन थोड़ी ना होगा, ये ऑप्शन थोड़ी ना होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसी पे मैच खा रहा है। चलो, ट्रिपलेट याद है तुम लोग को? ट्रिपलेट ट्रिपलेट याद होगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8, 15, 17 है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुमको ट्रिपलेट का ज्ञान नहीं है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम्हारे पास एक ही तरीका बचेगा, वो है हीरोइन सूत्र। ठीक है, वो है हीरोइन सूत्र, सॉरी, वो है हीरोइन सूत्र। उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अगर ट्रिपलेट याद है, ठीक है, तो हम पहले पता लगा लेंगे, हम पहले पता लगा लेंगे कि ये त्रिभुज कौन सा है। तुम बता मेरे भाई, किसी त्रिभुज का 3 भुजा अगर 8, 15, 17 है तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ट्रिपलेट हम पढ़े हुए, 8, 15, 17 में ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17 में ट्रिपलेट होता है। अगर किसी त्रिभुज का 3 भुजा 8, 15, 17, इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है। तो तुम बताओ 17 सेंटीमीटर इसका कर्ण हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर कर्ण हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इसका लंब हो जाएगा, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा। ये रहा समकोण त्रिभुज का तीनों भुजाएं। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मैं क्या बताया था? 1/2 गुना पी गुना का बी, 1/2 गुना पी गुना का बी। ये कर्ण है, कर्ण एच है, ये पी है पी, ये बी है बी। तो 1/2 गुना पी गुना का बी ठूसो इसमें, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। 1/2, पी का वैल्यू कितना 8 है, बी का वैल्यू कितना है 15 है। तो 2 से 8 4 मरतबे चला जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ट्रिपलेट नहीं याद है तो मार्केट में घूमते रहो, सारा थ्योरी में बहुत मेहनत से पढ़ाया हूं। चलो, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण है 101 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज का कर्ण 101 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर के बराबर है, तो क्षेत्रफल बताना क्या होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कर्ण होता है, और कर्ण कितना है? 101 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना? 101 सेंटीमीटर। ये कर्ण होता है, ये पी होता है आधार, ये क्या होता है? ये सॉरी, ये पी होता है लंब, ये होता है आधार। ठीक है, चलो मेरे भाई, कर्ण अगर 101 सेंटीमीटर, एक भुजा 20 सेंटीमीटर, दोनों में से किसी को भी 20 ले सकता है। इसको माने तो इसको लो, इसको माने तो इसको लो। तो मैं इसी को ले लेता हूं 20 सेंटीमीटर, मैं इसी को ले लेता हूं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का 2 भुजा पता है तो तीसरा भुजा निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो सर पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालना पड़ेगा। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन अगर तुमको ट्रिपलेट याद है तो तुमको पता होना चाहिए कि 20 में, 99 में और 101 में ट्रिपलेट होता है। 20, 99, 101 में ट्रिपलेट होता है। किसी त्रिभुज का एक भुजा 20 है, एक भुजा 99 और एक भुजा 101 है, तो वो समकोण त्रिभुज होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। और 101 क्या होना चाहिए? बस कर्ण होना चाहिए। 101 क्या होना चाहिए? कर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज का भुजा है तो इसमें 101 कर्ण होगा, और यहां 101 कर्ण है, एक भुजा 20 है। तो तुम बताओ हमको क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत है? 20, 99, 101 में ट्रिपलेट होता है, जहां 101 कर्ण होना चाहिए, कर्ण है। तो तुम बताओ ये भुजा कितना हो जाएगा? 20, एक भुजा 20 है, एक 101 है, तो कितना बच गया? एक 99 बच गया, 99। तो ये भुजा कितना का होगा? 99 सेंटीमीटर का होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। अब तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना क्या होगा? इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताना? 1/2 गुना पी गुना का बी। पी का वैल्यू कितना है? 20 है, 20, और बी का वैल्यू कितना है? 99 है, 99। तो यहां से कितना होगा बताना? ये 10 मरतबे चला गया तो कितना बन जाएगा? 990 हो जाएगा, 990 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना बनेगा? 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो।
चलो मेरे भाई, ये सवाल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ये सवाल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 630 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के साथ 28 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का यह मतलब है कि किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दो भुजा जो इसका है, एक भुजा इसमें जो है मैं मान लेता हूं ए, एक भुजा है 28 सेंटीमीटर, एक भुजा 28 सेंटीमीटर, और दूसरा जो भुजा जिसको मैं बी मान लेता हूं वो है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीसरा भुजा निकालना है, सी का मान क्या होगा, तीसरा भुजा निकालना है, सी का मान क्या होगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, त्रिभुज यहां पे डिफाइन नहीं है कि त्रिभुज कौन सा है, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, 28 45 दो भुजा की शक्ल देख के मैं जानता हूं कि 28 में, 45 में और 53 में ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज का तीन भुजा अगर 28 45 53 हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। लेकिन इसका दो ही भुजा दे रखा है, इसका दो ही भुजा दे रखा है 28 और 45, इसमें थोड़ी ना पता है, इसमें हमको थोड़ी ना पता है कि अगला भुजा इसमें कौन होगा, तो बताओ ना। अगर दो भुजा 28 45 दे रखा है तो तुम बताओ मेरे भाई, किसी त्रिभुज का अगर दो भुजा 28 और 45 दे रखा है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले हुआ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले हुआ है, इसका मतलब तीसरा भुजा 53 ही होगा, तीसरा भुजा 53 ही होगा। और बताओ ना, किसी त्रिभुज का दो भुजा 28 45 है तो 28 45 53 में ट्रिपलेट होता है, एक भुजा 28 एक भुजा 48 45, तो एक भुजा क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, तो तीसरा भुजा कितना हो जाएगा 53 सेंटीमीटर का ही बनेगा, तीसरा भुजा 53 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक है। यानी ये त्रिभुज कुछ और नहीं, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज कुछ और नहीं समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये H होगा, ये P होगा, ये B होगा, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अगर तुम इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकालोगे, इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकालोगे तो ये इसका जो क्षेत्रफल बनेगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। मैं इसमें दिखा देता हूं एरिया निकालकर, 1/2 गुना इसका P कितना है 28 है 28 और B कितना है 45 है 45, तो 2 से 28 14 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। तो 14 पंजे कितना हो जाएगा 70 के जीरो हासिल 7 चला जाएगा, 14 चौका 56 और 4 600, 14 पंजे 70 के जीरो हासिल 7, 14 चौका 56 और 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये 630 सेंटीमीटर स्क्वायर बना कि नहीं बना, ठीक है। तो दो भुजा हमको पता ही था 28 45 है किसी त्रिभुज का, तो तीसरा भुजा उसका 53 ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई भुजा बन ही नहीं सकता है, तीसरा भुजा 53 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक है। चलो उसके हिसाब से क्षेत्रफल भी आ गया। सवाल नंबर 9 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 9 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये कमीना ऊपर नीचे काय हो रहा है रे। चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, उसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है और उसकी दो लंबवत भुजाएं 5:12 के अनुपात में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। मैं एक छोटा सा समकोण त्रिभुज लगा लेता हूं, ठीक है, ठीक है। अब तुम बताओ समकोण त्रिभुज का लंबवत भुजा कौन होता है, सर P और B होता है, P और B ही लंबवत भुजा होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा होता है, भुजा होता है उससे अटैच, और ये क्या होता है H होता है 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है। लंबवत भुजा है 5:12 के अनुपात में, यानी P और B का रेशियो दे रखा है, ये P और B का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, P और B का रेशियो दे रखा है, P अगर 5 यूनिट है तो B कितना है 12 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है क्या है, ठीक है मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है क्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर किसी समकोण त्रिभुज में P और B का वैल्यू हमको, चलो मेरे भाई हमको क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है मेरे भाई। अब हमको ये बताओ 5 12 13 में ट्रिपलेट होता है, ध्यान से सुनना हमारी बात, 5 12 और 13 में ट्रिपलेट होता है, 5 12 और 13 में ट्रिपलेट होता है, जहां 13 क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो अगर P 5 है B 12 है तो H कितना हो जाएगा, 5 यूनिट ये है 12 यूनिट ये है, तो ये 13 यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट यूनिट है, ये रेशियो में बात कर रहा है, रेशियो में, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ, अगर त्रिभुज का तीनों भुजा तुमको पता है यूनिट में, रेशियो में, तो यूनिट में ही खेल करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल यूनिट में ही बताओ क्या बनेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा यूनिट में 1/2 गुना P गुना का B,
यानी 5 गुना का 12 हो जाएगा। ये यूनिट में आया, यूनिट में, ठीक है, ये यूनिट में है। तो 2 से कट जाएगा ये 6 मरतबे। तो यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा बताना, 6 पंजे 30, 30 यूनिट हो जाएगा, 30 यूनिट। और बताओ ना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 यूनिट नहीं हो जाएगा, 6 पंजे 30 यूनिट नहीं हो जाएगा, 2 से 6, 6 पंजे 30 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे 30 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? क्वेश्चन हमसे 30 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तो तुम बताओ भाई 30 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाओगे तब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओरिजिनल डाटा क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओरिजिनल डाटा ये है, त्रिभुज का परिमाप कितना, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये त्रिभुज का परिमाप अगर 120 सेंटीमीटर है, ये ओरिजिनल डाटा है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी तो त्रिभुज का परिमाप ला सकता हूं। यानी रेशियो में, यूनिट में परिमाप कितना बनेगा बताना, 5, 12 प्लस 13, इन तीनों को जोड़ना ही तो होगा। परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब तीनों बाउंड्री का जोड़। तो ये कितना हो जाएगा, 12, 5, 17, 13 कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा, 30 यूनिट। तो सर मेरे अकॉर्डिंग त्रिभुज का परिमाप 30 यूनिट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग त्रिभुज का परिमाप कितना, 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कितना गुना है ये बताना, कितना गुना है, 4 गुना है, 4 गुना। 4 गुना का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आया, 4 गुना का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 4 सेंटीमीटर आया, 4 सेंटीमीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। हमको 30 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ध्यान से सुना मेरा भाई, हमको 30 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर 30 गुना 4 करेंगे, 30 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 120। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, और पूरे क्षेत्रमिति में इस चीज का ध्यान रखना, पूरे क्षेत्रमिति में इस चीज का ध्यान रखना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये जो होता है गुना का 4 जो आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है, ये मल्टीप्लायर है, ठीक है। अब ये किसका मल्टीप्लायर है, अब ये किसका मल्टीप्लायर है, तो सर ये परिमिति का, ये परिमिति का मल्टीप्लायर है, ठीक है। परिमिति का मल्टीप्लायर और साइड का मल्टीप्लायर दोनों सेम टू सेम होता है, ठीक है। परिमिति का मल्टीप्लायर और साइड का मल्टीप्लायर दोनों सेम टू सेम होता है, ठीक है। लेकिन एरिया का मल्टीप्लायर अलग हो जाता है, एरिया का मल्टीप्लायर अलग हो जाता है। ये क्या है सर, ये मल्टीप्लायर है परिमिति का, ठीक है। यहां मल्टीप्लायर कितना है, 4 है, 4, ठीक है। अगर परिमिति का मल्टीप्लायर अगर 4 है, परिमिति का मल्टीप्लायर अगर 4 है, मैं तुमको क्या बोला हूं कि किसी त्रिभुज का भुजा, किसी त्रिभुज का साइड अगर k गुना हो जाए, साइड अगर k गुना हो जाए, साइड अगर k गुना हो जाए, तो उसका परिमिति भी कितना गुना होता है, उसका परिमिति भी k गुना होता है। लेकिन एरिया कितना गुना होता है, k स्क्वायर गुना हो जाता है। एरिया कितना गुना होता है, k स्क्वायर गुना होता है। ये बात तुम समझ गया? तो तुम बताओ त्रिभुज का मल्टीप्लायर मतलब त्रिभुज, परिमिति कितना गुना है, परिमिति सर 4 गुना है, 4 गुना। परिमिति अगर 4 गुना हो गया, परिमिति अगर 4 गुना हो गया, इसका मतलब एरिया कितना गुना हो जाएगा, एरिया कितना गुना हो जाएगा, एरिया सर स्क्वायर में बात करेगा। परिमिति अगर 4 गुना या साइड अगर 4 गुना है, तो एरिया 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, एरिया 16 गुना हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। या तुम ऐसे समझो कि ये परिमिति का मल्टीप्लायर 4 है, परिमिति का अगर मल्टीप्लायर 4 है, या फिर साइड का मल्टीप्लायर अगर 4 रहता, तो एरिया का मल्टीप्लायर कितना हो जाता, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता, ठीक है। तो यहां पर जो एरिया है वो 30 यूनिट जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई, ठीक है। तो यह परिमिति का मल्टीप्लायर अगर 4 है, तो एरिया का मल्टीप्लायर, हम एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया हमको 30 यूनिट चाहिए, एरिया हमको 30 यूनिट चाहिए, तो इसका मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, परिमिति का अगर 4 है या साइड का 4 रहता है, तो एरिया का स्क्वायर में बात करता है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना। एरिया कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। परिमिति अगर 4 गुना हो रहा है, तो एरिया 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना बनता है, 16 तिहाई 48, 480। और यूनिट क्या चल रहा है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर बन जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। साइड का मल्टीप्लायर या फिर परिमिति का मल्टीप्लायर जितना भी बने, जो एरिया का मल्टीप्लायर बनेगा वो स्क्वायर में बात करेगा, ठीक है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। चलो अगले सवाल पे आना, अगले सवाल पे आना, ध्यान से देखना इस सवाल को। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है और इसका परिमाप 141 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे
छोटी भुजा की लंबाई के बीच अंतर बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, त्रिभुज के तीनों साइड का रेशियो दे रखा है। ये क्या है, त्रिभुज के तीनों साइड्स का रेशियो दे रखा है, यानी तीनों भुजाओं का रेशियो दे रखा है। कितना है तुम बता मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात कितना है बताना। सर 1:3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 है। ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर बताना क्या होगा, और इसका परिमिति दे रखा है। तो तुम पहले बताओ, ये जो साइड का रेशियो, खाली इसको सही तो करो, ये बटा फटा में इसको हटाओ, तो इसको हटाएगा तो रेशियो सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ इस रेशियो को बटा कैसे हटेगा, इन तीनों का एलसीएम लगाकर गुना कर दो। तो 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा, 60। 60 से गुना करोगे तो इसका जो बटा वाला है वो समाप्त हो जाएगा। तो 1/3 गुना 60 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 ये 20 हो जाएगा। अनुपात 1/5 गुना 60 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और 1/4 गुना 60 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज के तीनों साइड का रेशियो आ गया, तीनों साइड का रेशियो, तीनों भुजाओं का रेशियो आ गया। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच में अंतर बताओ क्या होगा। तो तू बता भाई, सबसे बड़ी भुजा कौन है बताना। सर 20 यूनिट है, 20 यूनिट। और सबसे छोटी भुजा कौन है, सर 12 यूनिट है, 12 यूनिट। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना बनेगा, 20 में से 12 जाएगा तो 8 यूनिट बनेगा, 8 यूनिट। क्वेश्चन हमसे 8 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। क्वेश्चन हमसे 8 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। अब ये 8 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तभी तो आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, जो ओरिजिनल डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस त्रिभुज का परिमाप 141 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका परिमाप 141 सेंटीमीटर है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी तो इसका परिमाप ला सकता हूं। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो मेरे अकॉर्डिंग तीनों भुजाओं का योगफल का मतलब परिमाप कितना बनेगा, ये बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तीनों भुजाओं का योगफल या परिमाप कितना बनेगा, ये बताओ। तो कितना हो जाएगा, 12 15 कितना हो जाएगा, 27। और 27 और 20 कितना हो जाएगा बताना, 47 यूनिट का हो जाएगा, 47 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग त्रिभुज का परिमाप 47 यूनिट है। मेरे अकॉर्डिंग त्रिभुज का परिमाप 47 यूनिट है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 141 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 141 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो यहां से बताओ हमको 8 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो साइड का मल्टीप्लायर और परिमिति का मल्टीप्लायर सेम होता है। ठीक है, 47 यूनिट का वैल्यू 141 है, कितना गुना है बताना, ये कितना गुना है, ये 3 गुना है, 3 गुना 47 तिहाई कितना होता है, 141 होता है। ठीक है, 3 गुना है। तो तुम बता मेरे भाई, ये 3 गुना है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 सेंटीमीटर का बन जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजाओं के बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 24 सेंटीमीटर का बन जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है। 47 यूनिट का वैल्यू 141 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू, ये मल्टीप्लायर जो होता है वो 1 यूनिट का वैल्यू होता है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 141 बटा का 47 आएगा। तो ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, 1 यूनिट का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेगा तो 24 सेंटीमीटर का नहीं हो जाएगा। यहां परिमिति का जो मल्टीप्लायर होगा वही मल्टीप्लायर साइड का भी बनेगा। ठीक है, यहां क्षेत्रफल रहता तो परिमिति का मल्टीप्लायर अगर 3 गुना है तो एरिया का, अगर एरिया पूछता तो एरिया का मल्टीप्लायर 9 गुना हो जाता। सवाल नंबर 11 देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजाएं 10 12 और 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, आंसर को अगर मैं देखता हूं तो आंसर रूट में है। इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है ही नहीं। अगर समकोण त्रिभुज ये रहता तो हमारा आंसर रूट में नहीं होता, पूर्णांक में होता। ठीक है, इससे मैं ये अंदाजा लगा लिया कि ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अब ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ना तो ये समबाहु है ना तो समद्विबाहु है, इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का एक ही फार्मूला है, वो है हिरोन सूत्र। ऊंचाई दे नहीं रखा है, ऊंचाई दे नहीं रखा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का एक ही फार्मूला हिरोन सूत्र। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस पे हिरोन सूत्र लगाऊंगा, तीनों भुजा 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर पे, तो इस पे अगर मैं हिरोन सूत्र लगाऊंगा तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं तीनों भुजा का रेशियो ले लेता हूं। ठीक है, तीनों भुजा का मैं रेशियो ले लेता हूं, तीनों भुजा का रेशियो लेकर मैं हिरोन सूत्र लगाता हूं। ध्यान से देखना, 10 12 और 18 तीनों भुजा का मैं रेशियो ले लेता हूं। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। इससे कटेगा ये 2 से 5, 2 से 6 और 2 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा 9। ठीक है, ठीक है।
मैं तीनों भुजा का रेशियो लगा लिया, इस पे हिरोन सूत्र लगाकर क्षेत्रफल निकाल लूंगा, बाद में मैं मैच करा लूंगा आराम से। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा। चलो मेरे भाई, तीनों भुजा का रेशियो है 5:6:9। ठीक है, तो मैं ए बराबर मानता हूं 5, ए बराबर मैं मानता हूं 5 यूनिट, बी बराबर मैं मानता हूं 6 यूनिट, और सी बराबर मैं मानता हूं 9 यूनिट। ठीक है, हिरोन सूत्र खाली लगाना है। ठीक है, तो यहां से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 9 6 15 5 20, 9 6 15 5 20, 20/2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां से s माइनस ए कितना हो जाएगा बताना, तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा 5। यहां से s माइनस बी कितना हो जाएगा बताना, तो 10 माइनस 6 4 हो जाएगा 4, और s माइनस सी कितना हो जाएगा बताना, तो 10 माइनस 9 1 हो जाएगा 1। तो यहां से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा बताना, ये होता है रूट अंदर s इंटू एस माइनस ए। ठीक है, रूट अंदर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10, s माइनस ए 5, s माइनस बी 4, s माइनस सी 1, तो कितना हो जाएगा बताना, 5 चौका 20, और 20 की गुना 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200, 200 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 200 को मैं लिख सकता हूं 100 गुना का 2। ठीक है, 100 बार चला आएगा, तो यहां से क्षेत्रफल कितना बनेगा, 10√2, 10√2 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना बनेगा, 10√2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। अगर ये भुजा रहता 5 6 9 सेंटीमीटर, त्रिभुज का ये भुजा रहता 5 6 9 सेंटीमीटर, तो इस पे क्षेत्रफल कितना बनता, इस पे क्षेत्रफल कितना बनता, तो सर क्षेत्रफल बनता 10√2, 10√2, 5 6 9 और यूनिट सेंटीमीटर में तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बनता, 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, 5 6 9 सेंटीमीटर पे ये क्षेत्रफल बनता, लेकिन एक्चुअल में जो भुजा है वो तो 10 है, वो 12 है, और 18 है। ठीक है, तो उस पे क्षेत्रफल कितना बनेगा ये तुम नहीं निकाल सकता है, ये तुम नहीं निकाल सकता है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारा भुजा 5 से 10 हो गया मतलब 2 गुना हो गया, 2 गुना, 6 से 12 हो गया मतलब 2 गुना हो गया, 9 से 18 हो गया मतलब 2 गुना हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, भुजा अगर 2 गुना होता है, भुजा अगर 2 गुना होता है, साइड से अगर k गुना होता है, मैं तुमको पहले ही बता दिया था कि साइड से अगर k गुना होगा तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, के स्क्वायर गुना हो जाएगा। साइड से अगर के गुना होगा तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, के स्क्वायर गुना हो जाएगा, के स्क्वायर। तो यहां साइड अगर 2 गुना हो रहा है तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, एरिया कितना गुना हो जाएगा, सर 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना हो जाएगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा। बताओ ना, साइड तुम्हारा 2 गुना हो रहा है ना, 5 से 10 अगर साइड हो जाएगा 2 गुना होगा तो एरिया जितना था उसका 4 गुना हो जाएगा। तो 10√2 की गुना 4 में करेगा तो कितना हो जाएगा, 40√2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, 40√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साइड अगर 2 गुना होगा तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। जाके बेसिक लेक्चर देखो मेरा पहला और दूसरा, तब जाके तुम्हारे माथा में घुसेगा। क्वेश्चन पढ़ो। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसका अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर है 18 17 और 25। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर। देखो, अगर मैं उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस मानता हूं, ठीक है, एस मानता हूं, अर्ध परिमाप एस मानता हूं, और तीनों भुजाओं को मैं ए बी सी मानता हूं, तीनों भुजाओं को मैं ए बी सी मानता हूं। ठीक है, उसका अर्ध परिमाप अगर एस है, अर्ध परिमाप अगर एस है, और तीनों भुजा क्रमशः ए बी सी है, तीनों भुजा क्रमशः ए बी सी है, तो तीनों अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः ये है, ये नहीं कि तीनों भुजाएं। ठीक है, ये डाटा क्या है, अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का डिफरेंस इतना इतना है। ठीक है, तो मैं अर्ध परिमाप एस मानता हूं और तीनों भुजाओं को मैं ए बी सी मानता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बताना, अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का डिफरेंस एस माइनस ए, अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का डिफरेंस एस माइनस बी, और अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का डिफरेंस एस माइनस सी। ये तीनों दे रखा है, ये तीनों इसी का वैल्यू है, ये 18 17 25 इसी का वैल्यू है। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 18, एक का वैल्यू हो जाएगा 17, और एक का वैल्यू हो जाएगा 25। ठीक है, यानी एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी का वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लाने के लिए हमको किसका मान लाना होगा बताना? त्रिभुज का क्षेत्रफल लाने के लिए हमको इसका भी मान लाना होगा और इसका भी मान लाना होगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का मान तो है ही है। अरे तुमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है किसी त्रिभुज का, तो इस फार्मूला में घुसेरेगा ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू हो जाएगा एस माइनस सी। अब तुम बताओ, एस माइनस ए का वैल्यू तो पता ही है, एस माइनस बी का वैल्यू तो पता ही है, एस माइनस सी का वैल्यू तो पता ही है, खाली इसका मान लाना होगा ना। इसका मान लेकर आओ, इसका मान जैसे आएगा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसका मान लेकर आओ, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसका मान कैसे आएगा? तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई। अगर s माइनस ए बराबर 18 है तो s बराबर कितना हो जाएगा बताना? a उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये सर 18 प्लस का a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस का a हो जाएगा। अरे s माइनस ए बराबर 18 है तो s बराबर कितना हो जाएगा? 18 प्लस का a हो जाएगा। यहां से बताओ s बराबर कितना हो जाएगा बताना? ये b उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 17 प्लस का b हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 17 प्लस का b हो जाएगा। और यहां से बताओ इसका वैल्यू कितना बनेगा? यहां से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? यहां से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 प्लस का सी हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा? 25 प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? s प्लस एस कितना हो जाएगा? ये 3s हो जाएगा। ये 3s हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 18 और 17 कितना हो जाएगा? 18 और 17 35 हो जाएगा, और 35 और 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60, ये 60 प्लस का a प्लस का b प्लस का c आ गया। ये 60 प्लस a प्लस b प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से बताना 3s का वैल्यू कितना आ गया? 60 प्लस का a प्लस b प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई मैं तुमको कहता हूं इसका फार्मूला क्या होगा बताना? इस बराबर क्या फार्मूला होता है? तो सर s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये ना फार्मूला होता है इस बराबर अर्ध परिमिति बराबर s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसका मान तभी आएगा जब ये a प्लस बी प्लस सी को हटा के इसके फॉर्म में लाएगा। a प्लस बी प्लस सी को हटा के इसके फॉर्म में लाएगा तभी तो इसका मान आएगा। तो तुम बताओ यहां से बताना, 2 इधर चलाएगा तो 2s बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। 2s बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, तो ये a प्लस बी प्लस सी की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा बताना? ये a प्लस बी प्लस सी की जगह कितना हो जाएगा सर? ये 2s हो जाएगा। 2s, और 2s जब इधर आएगा तो 3s माइनस 2s कितना हो जाएगा? s हो जाएगा। s, तो s बराबर कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, s बराबर कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, बस क्वेश्चन हमारा समाप्त। क्वेश्चन हमारा समाप्त। इसमें वैल्यू ठोस दो, सबका मान पहले से ही पता है, खाली इसका मान लापता था। तो इसका वैल्यू कितना है? 60 है। 60 गुना h माइनस ए का वैल्यू कितना है बताना? h माइनस ए का वैल्यू कितना है? 18 है। 18 गुना s माइनस बी का वैल्यू कितना है? 17 है, और s माइनस सी का वैल्यू कितना है? 25 है। ठीक है मेरा भाई, इतना बात समझ गया मेरा? इतना बात समझ गया? ये 25 जब बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा। 5, ये 25 का खेल समाप्त। ये बाहर आके क्या बन जाएगा बताना? ये बाहर आके क्या बन जाएगा? ये 5 बन जाएगा। 5, ये 5 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से बताओ मेरा भाई, ये 17 इसी में रह जाएगा। जो 18 है इसको क्या मैं 9 गुना का 2 लिख सकता हूं? क्या मैं 9 गुना का 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये 9 भी बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। 3, ये बाहर आके 3 बन जाएगा, इसके साथ गुना कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये रह गया 60, ये रह गया 60। 60 का मतलब क्या होता है? 15 गुना का 4 होता है। 15 गुना का 4 होता है। ठीक है मेरे भाई, अब ये 4 भी बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 2, 4 भी बाहर आके क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 2, ठीक है, अब इसमें बताना क्या निकलने वाला है? अब इसमें से क्या निकलने वाला है? कुछ भी नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा बताना? 5 तिहाई 15 दूना 30 हो जाएगा। बाहर में 30 हो जाएगा, रूट अंदर, रूट अंदर, अंदर में कितना बन जाएगा? 15 गुना 17 गुना 2, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 30 की गुना 17 में होगा तो कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा। 510 होगा, तो इसका आंसर बनेगा 30 रूट 510। 30 रूट 510। यूनिट क्या चल रहा है? सेंटीमीटर चल रहा है क्वेश्चन में, तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो सवाल नंबर 13 देखना मेरे भाई। इस सवाल को देखो, देखो इस सवाल को देखना मेरे भाई ध्यान से। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, एक साइड दे दिया, एक साइड त्रिभुज का एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, एक भुजा को मैं ए मान लेता हूं। ए बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर दे दिया। ए बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, इसका परिमाप 18 के बराबर है। यूनिट नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, तो मैं भी यूनिट छोड़ के ही काम कर रहा हूं।
इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, इसका पेरीमीटर 18 के बराबर है, इसका पेरीमीटर 18 के बराबर है। और जो क्षेत्रफल है इसका, जो एरिया है, एरिया वो किसके बराबर है, वो रूट अंदर 108 के बराबर है, रूट अंदर 108 के बराबर है, रूट अंदर 108 के बराबर है। ठीक है, तो अन्य दो भुजा का मान बताना क्या होगा, अन्य दो भुजा का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को अगर मैं ऑप्शन से सही करता हूं, ऑप्शन से मैच कराता हूं तो ठीक है, नहीं तो प्रोसेस से करूंगा तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से ही कर लेता हूं। ठीक है, चलो ये दोनों भुजा दे रखा है, जो दोनों भुजा गायब है वही चारों ऑप्शन है, तो मैं ये ऑप्शन उठाता हूं, ये ऑप्शन, कि मान लो कि यही दोनों भुजा है, एक भुजा तो पहले से पता है, दो भुजा ये है। ठीक है, तो एक भुजा अगर a बराबर 7 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, a बराबर 7 तो पहले से ही है, और एक भुजा ये, एक भुजा ये मानता हूं, तो b बराबर मैं मान लेता हूं 6 है, और c बराबर मैं मान लेता हूं 5 है। ठीक है, ठीक है, यही तीनों भुजा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूं तो तीनों भुजा ये होना चाहिए, फिर तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों मैच होना चाहिए। अगर ए बी सी के अकॉर्डिंग त्रिभुज का तीनों भुजा अगर ये होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों मैच कर खा जाता है, इसका मतलब यही दोनों भुजा बनेगा शेष। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक को मैच नहीं खाएगा तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इस तीनों भुजा पे क्या ये दोनों मैच खाता है, तो बताओ पेरीमीटर कितना बनेगा, यहां से पेरीमीटर कितना हो जाएगा, परिमिति कितना हो जाएगा, तो 7 6 13 5 18। सर पेरीमीटर मैच खा गया, पेरीमीटर 18 है, जो यहां पे भी 18 है, मैच खा गया। अब एरिया निकालो, एरिया, एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका मान निकालना होगा। इसका वैल्यू कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 7 6 13 13 5 18 बाई 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। ठीक है, अब बताओ s माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताना, s माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। s माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताना, फटाफट करो फटाफट। s माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 में से 6 चला गया तो 3 हो जाएगा। s माइनस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 में से 5 चला गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट यहां से एरिया निकाल लो, एरिया भी अगर मैच खा जाता है तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या बनेगा, रूट अंदर s इंटू, एस का वैल्यू कितना है, 9 है, 9, s माइनस ए 2 है, 2, s माइनस बी 3 है, 3, s माइनस सी 4 है, तो कितना बनेगा बताना, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, और 24 नमा कितना होता है, 216 होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 216, रूट अंदर 216 होना चाहिए एरिया। ठीक है, लेकिन यहां एरिया तो 108 है, यहां एरिया तो 108 है, इसका मतलब मैच ही नहीं खाया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो मैं दूसरा ऑप्शन उठाऊंगा, दूसरा ऑप्शन देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं दूसरा ऑप्शन उठाऊंगा, मैं दूसरा ऑप्शन उठाऊंगा, ध्यान से सुनना। दूसरा ऑप्शन में ये उटपुटांग है, ये उटपुटांग है, मैं डी नंबर उठा के पहले चेक करता हूं, डी नंबर उठा के चेक करता हूं। ए बराबर तो 7 ही है, बी बराबर मैं 3 मानता हूं, और सी बराबर कितना हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 8। एबीसी का मान आ गया, फटाफट एबीसी का मान आ गया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर कितना बनेगा, बताना, इसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर कितना बनेगा, पेरीमीटर कितना बनेगा, तो 7 3 10 8 18, पेरीमीटर मैच खा गया 18 सेंटीमीटर या 18 यूनिट मैच खा गया। ठीक है, अब खाली एरिया, अगर इस तीनों साइड पे एरिया अगर रूट अंदर 108 होगा तो यही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो एरिया फटाफट निकालो, उसके लिए इसका मान चाहिए, इसका मान, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 7 3 10 10 8 18 बटा 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, डायरेक्ट मैं एरिया निकाल देता हूं, डायरेक्ट मैं एरिया निकाल देता हूं। ठीक है, रूट अंदर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, 9 है, 9, 9, s माइनस ए 9 में से 7 चला गया तो 2 हो जाएगा, s माइनस बी 9 में से 3 चला गया तो 6 हो जाएगा, s माइनस सी 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताना, 6 दूना 12, 12 नमा 108, रूट अंदर 108 हो गया। ठीक है, रूट अंदर 108 हो गया। तो इस अगर मैं ये दोनों साइड लेता हूं तो इस पे पेरीमीटर तो मैच था, मैच खा गया था, एरिया भी मैच खा गया, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व किया करो। सवाल नंबर 14 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 14 देखना, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:6 के अनुपात में, तीनों साइड का रेशियो दे रखा है मेरे भाई, तीनों साइड का रेशियो दे रखा है, एक साइड है 3 यूनिट, एक साइड है 5 यूनिट, और एक साइड है 6 यूनिट। ये साइड का रेशियो है, साइड का, ये साइड नहीं है एक्चुअल, ये साइड का रेशियो दे रखा है, रेशियो। ठीक है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्चुअल में दे रखा है 18√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो एक्चुअल वैल्यू है। तो भुजाओं का योग बताना क्या होगा, भुजाओं का योग बताना क्या होगा, सेंटीमीटर में डाटा है तो भुजाओं का योग पूछ रहा है, यानी पेरीमीटर पूछ रहा है। तो तुम बताओ भाई, तुम्हारा साइड अगर यूनिट में है तो तुम बताओ इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा,
इसका परिमिति कितना हो जाएगा, परिमिति कितना हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तुम यूनिट में ही खेल करो ना, जब यूनिट में डाटा दे रखा है तो यूनिट में ही खेल करो, बाद में मैं मुंह मिला लूंगा इसका एक्चुअल डाटा से। यूनिट में ही खेल करो। साइड अगर 3 5 6 है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 5 3 8 6 14 यूनिट हो जाएगा, 14 यूनिट। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 14 यूनिट। यानी क्वेश्चन हमसे 14 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, 14 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो 14 यूनिट का वैल्यू लाने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू लाना पड़ेगा, और 1 यूनिट का वैल्यू लाने के लिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल ओरिजिनल क्षेत्रफल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग खाली साइड है, मैं अपने अकॉर्डिंग भी इसका क्षेत्रफल लाऊंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग भी इसका क्षेत्रफल लेकर आऊंगा, फिर मैं मुंह मिलाऊंगा तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। नहीं तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं अगर ए मानता हूं, इसको अगर मैं बी मानता हूं, और इसको अगर मैं सी मानता हूं, तो क्या मैं अपने अकॉर्डिंग यहां से क्षेत्रफल ला दूंगा, बिल्कुल आ जाएगा। नहीं तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 5 3 8 6 14, 6 5 11 3 14 बटा 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। तो तुम बताओ मैं अपने अकॉर्डिंग एरिया कितना ले आऊंगा बताना, ये हो जाएगा रूट अंदर एस का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 गुना एस माइनस ए, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 गुना एस माइनस बी, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2, एस माइनस सी, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1। अब बात समझ में आ गया। तो यहां से एरिया कितना बनेगा बताओ मेरे भाई, यहां से एरिया कितना बनेगा, ये 4 तो बाहर ही आ जाएगा, ये 4 तो बाहर ही आ जाएगा, 2 बन के बाहर ही आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, 7 गुना 2 14 हो जाएगा, 2 रूट 14 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो एरिया आया वो कितना आया, 2 रूट 14 यूनिट आया, 2 रूट 14 यूनिट आया। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, बस इसका मुंह मिलाना है, इसका मुंह मिलाना है। तुम बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग कितना एरिया आया, 2 रूट 14, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना एरिया है, 18 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब 2 रूट 14 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 2 रूट 14 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर, 18 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 18 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 रूट 14 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 18 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये कितना गुना है बताना, ये कितना गुना है, कितना गुना का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू, कितना गुना का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू, तो कितना गुना है ये सर, ये 9 गुना है, 9 गुना, ये कितना गुना है, 9 गुना है। अरे बताओ ना, 9 गुना ही तो है, ये 9 गुना ही तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको कितना यूनिट का वैल्यू लाना है, 1 यूनिट का वैल्यू यहां से कितना आया, 1 यूनिट का वैल्यू आया 9, 1 यूनिट का वैल्यू आया 9, हमसे 14 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है बता मेरे भाई, दिक्कत क्या है यहां पे बताना, दिक्कत क्या है यहां पे बताना, दिक्कत किस चीज का है, दिक्कत इस चीज का है कि ये जो मल्टीप्लायर आया 9, ये जो मल्टीप्लायर आया 9, ये एरिया का मल्टीप्लायर है। ये किसका मल्टीप्लायर है, ये एरिया का मल्टीप्लायर है 9। अरे बताओ ना, ये एरिया का मल्टीप्लायर है। ठीक है, हमसे परिमिति पूछ रहा है, परिमिति 14 यूनिट चाहिए, तो ये पेरीमीटर का मल्टीप्लायर क्या होगा, पेरीमीटर का मल्टीप्लायर क्या होगा, ये एरिया का मल्टीप्लायर है 9, तो पेरीमीटर का मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 9 हो जाएगा। एरिया का मल्टीप्लायर 9 है तो पेरीमीटर का मल्टीप्लायर रूट अंदर 9 होगा, तभी तो इसका मल्टीप्लायर 3 होगा, तो एरिया का मल्टीप्लायर स्क्वायर में चलता है। एरिया का मल्टीप्लायर अगर 9 है तो पेरीमीटर का मल्टीप्लायर हो जाएगा रूट अंदर 9, यानी 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। तभी तो अगर पेरीमीटर का मल्टीप्लायर 3 है तो एरिया का मल्टीप्लायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये उल्टा दे रखा है, उल्टा, ये उल्टा दे रखा है। एरिया का मल्टीप्लायर अगर ये है तो परिमिति का मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, रूट में बात करेगा, रूट में, पीछे जाएंगे तो रूट में, आगे जाएंगे तो स्क्वायर में। ठीक है, तो 14 तिहाई कितना हो जाएगा, 42। ये 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42 यूनिट सेंटीमीटर में चल रहा है, तो इसका परिमिति कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अंधा की तरह मत मार देना कि 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 14 यूनिट का वैल्यू 14 नमा 126 हो जाएगा, 126 गलत हो जाएगा। ये एरिया है, एरिया, एरिया का मल्टीप्लायर 9 है। ये जो 1 यूनिट का वैल्यू 9 आया वो एरिया के लिए है, परिमिति के लिए थोड़ी ना है। परिमिति का यूनिट अलग चलता है ना, एरिया का यूनिट अलग चलता है। परिमिति का यूनिट सेंटीमीटर में होता है, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो कैसे लगा देगा।